चेयरमैन ने मना कर दिया। तो रवि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी बात रही 1200 रुपए वाली, तो हमारे साउंड एसोसिएशन वाले अगर वो मतलब ले भी रहे हैं तो अपने डीजे वालों से ले रहे हैं, वो आपसे नहीं ले रहे, तो आप इसमें कंट्रोवर्सी पैदा मत करो। पहले सभी जितनी भी हमारी एसोसिएशन है सबके लेटर पैड ले लिए गए हैं और एक विज्ञप्ति एसएसपी महोदय को दी जाएगी। बताना चाहूंगा, ऐसे लोगों की बातों में आकर गुमराह मत हो भाई, अपने एसोसिएशन के साथ जुड़ो, अपने परिवार को मजबूत करने का कार्य करो। मेरी बात थी जो स्टैंडिंग सेट लगेंगे वो भी 10 बेस के ही लगेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम स्टैंडिंग में भी बड़े सेटअप नहीं लगने देंगे। और ट्रॉली के विषय में तो कोई बात ट्रॉली के विषय में एक सुर में सबकी ये आवाज है। ठीक ठीक ठीक, सबने अपनी सहमति दी है। जी जी जी, सब 10 बेस का सेटअप लगा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारे के सारे हमारे जितने भी एट प्रेजेंट की बात करें, आज जो मीटिंग हुई थी मुजफ्फरनगर में डीजे एसोसिएशन की और बालाजी समिति के साथ जो पूरी मीटिंग हुई थी, उसके लिए यहाँ पर सारे कमेटी मेंबर, वो सारे डीजे मेंबर यहाँ पर हैं। और आज एक मीटिंग हुई थी, उसके बारे में हम ये लोग यहाँ पर डिसीजन पूछ लेते हैं कि क्या रहा फाइनल डिसीजन। तो मैं उमेश भाई से, जो हमारे कसाना डीजे के मालिक हैं, इनसे बात करना चाहूंगा। उमेश भाई, जो आज आपकी मीटिंग हुई है मंदिर समिति के साथ भी, वहां पर क्या फाइनल डिसीजन निकला? मीटिंग बालाजी धाम में हुई है और बालाजी की जो समिति है उसके साथ मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में हमारे 6-7 जिले के जितने भी एसोसिएशन के मेंबर हैं और अन्य डीजे वाले भी आए हैं, वो सब सम्मिलित रहे और वहाँ जो निर्णय लिया गया और समिति ने जो आश्वासन दिया है कि वो सब जितने भी साउंड इसमें बुक होंगे सबको एक नंबर देंगे और नंबर के साथ साथ वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि गाड़ी के अंदर सामान लगेगा, गाड़ी के साइडों में सामान नहीं लगेगा। बैक साइड पे आप लगा सकते हो, उस पर कोई विचार हुआ नहीं वैसे, पर मैं बताता हूँ, बैक साइड में आप लगा सकते हो, साइड में सामान नहीं लगेगा। ये आश्वासन कमेटी ने दिया है कि जो इससे हटके काम करेगा, गाड़ी के साइडों में सामान लगाएगा, उस पर यात्रा शुरू होने से पहले सभी जितनी भी हमारी एसोसिएशन है सबके लेटर पैड ले लिए गए हैं और एक विज्ञप्ति एसएसपी महोदय को दी जाएगी और एसएसपी महोदय को इसके बारे में अवगत कराया जाएगा कि इन नियमों के अनुसार अगर कोई साउंड अपना कार्य नहीं करता है तो उस पर विभागीय यानी पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। और जो समिति है, बालाजी समिति है, वो उसको अपनी एक टीम बनाई हुई है। उन्होंने हमें जो आश्वासन दिया है कि हमने एक टीम बनाएंगे और अगर नियमों के अनुसार कोई कार्य नहीं करता पाया गया तो उसको यात्रा से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसमें वो पुलिस की मदद लेंगे, जिसके लिए मैंने अब ये बताया कि वो पहले एक विज्ञप्ति एसएसपी को दे देंगे, उसी हिसाब से यात्रा चलेगी। तो बालाजी धाम जो समिति है उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि इस बार यात्रा में कोई भी इस तरीके का विघ्न नहीं डलने देंगे, बहुत बढ़िया तरीके से यात्रा कराएंगे और सबको अपने कॉन्फिडेंस में। इसलिए पहले ही ये मीटिंग एसोसिएशन द्वारा नहीं रखी गई है, ये बालाजी धाम की जो समिति है उसके द्वारा ये मीटिंग की गई थी। उसमें सभी समिति के लोगों को बुलाया गया था। मुझे समिति के लोगों ने बुलाया है, मैं किसी एसोसिएशन का अध्यक्ष या मतलब पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं अपने भाइयों के कहने पे यहाँ आया हूँ। मैं बता दूं, कभी कोई कमेंट करके बोलेगा कि ये कौन सी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सदस्य तो हो? हाँ, सदस्य मैं आपके भाई हूँ, आपके साथ हूँ। तो ये आज का वहाँ के जो व्यवस्था रही और कमेटी में जो रूपरेखा निकल के आई आगामी हमारी बालाजी यात्रा को लेके, उसके विषय में। रविदास जयंती के लिए भी थोड़ा सा बताया ना, वो भी रविदास जयंती के लिए कोई चर्चा हुई नहीं है, इसलिए मैं नियम वही रहेगा। आप मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जो आपने बताया गाड़ी के लिए, क्या सिर्फ एक गाड़ी के लिए रहने वाला है? क्योंकि गाड़ी के अलावा और भी ऐसे होते हैं जिसपे डीजे सेटअप लगाए जाते हैं, जैसे ट्रॉली सेटअप लगाते हैं छोटे छोटे, प्लस स्टैंडिंग्स होती हैं जो कि काफी सारे डीजे लगे रहते हैं, तो उनके लिए क्या? जी बालाजी, बिल्कुल बालाजी समिति से हमारी इस विषय में भी बात थी। जो स्टैंडिंग सेट लगेंगे वो भी 10 बेस के ही लगेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम स्टैंडिंग में भी बड़े सेटअप नहीं लगने देंगे। और ट्रॉली के विषय में तो कोई बात, ट्रॉली के विषय में बात नहीं थी। हाँ, उन्होंने 8 फुट की चौड़ाई बताई है उसकी, ट्रॉली के लिए। ट्रॉली के लिए 8 फुट की चौड़ाई बताई कि छोटे छोटे बाजार होते हैं, जैसे आपका गौशाला रोड है और मंडी है, बिजनेस वाली गली है, सराफा बाजार है, वहाँ छोटी व्यवस्था, छोटी गलियां हैं, वहाँ पे 8 फुट से चौड़ा सेट लोगों को फंस जाएगा। 10 फुट ऊंचाई, इससे ज्यादा चौड़ा और लंबा सेट नहीं लग पाएगा। तो इस वजह से उन्होंने सेटअप बताया 8 फुट की चौड़ाई, 10 फुट की हाइट, इससे ज्यादा चौड़ा सेट नहीं लगेगा। चाहे वो ट्रॉली पे हो, चाहे वो आपका टाटा पे हो, किसी चीज में बाहर इस्तेमाल नहीं लगेगा। अच्छा, लाइट्स के लिए कुछ? लाइट के लिए भी तो जाहिर सी बात है, 8 फुट और 10 फुट के अंदर अंदर वो लाइटें लगेंगी। कितनी भी आप लाइटें लगा सकते हो, वो तो अपना डिपेंड करता है कि जो लाइट का जो अपना अच्छा सुझाव इसका होगा, अच्छा अपना डिजाइन बना सकता है जो व्यक्ति, उसी के अंदर अंदर बनाना होगा सबको। बिल्कुल। रविदास जयंती में भी यही वो रखा गया है कि 10 नियम जो अंदर ही अंदर रहेगा, बाहर की तरफ कोई नहीं जाएगा। लाइटें और
जो भी डेकोरेशन होगी वो उसी 8 या 10 फुट से अंदर मतलब जो एक दिन की यात्रा होगी सब में यही अनुसार सामान लगेगा, कोई भी एक दिन से बड़ी यात्रा जो होगी उसमें ये अलग अभी होगा। हमारा बालाजी यात्रा की कमेटी की तरफ से था। रविजा जयंती जब आएगी तो उनके साथ वो बातचीत हो जाएगी। अच्छा, फिलहाल मतलब ये है कि अभी बालाजी जो यात्रा आएगी ये उसके लिए है हमें। यानी सब लोग बालाजी धाम जितने भी डीजे वाले सब सेटिस्फाई हैं कि हम लोग 10 बेस ही लगाएंगे। एक सुर में सबकी ये आवाज है। ठीक ठीक ठीक। सबने अपनी सहमति दी है इसमें। जी जी जी। सब 10 बेस का सेटअप लगा रहे हैं। अच्छा, जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जैसे कि डीजे एसोसिएशन के मेंबर हैं, तो कहाँ कहाँ के हैं टोटल, कौन से जिले से आए हैं सब टोटल आप बता मैं सकते हमेशा क्या मेरठ से हूँ, जलंधर साउंड स्टेशन का। हैं? जी और जी जी भैया आप। मैं दिल्ली से हूँ, वीरेंद्र बब्बर। जी मैं सहारनपुर से हूँ, दीपक सैनी। जी मैं सभी सारी एसोसिएशन का सदस्य हूँ। पीछे मैं बागपत एसोसिएशन से हूँ। जी। बागपत एसोसिएशन से हूँ, समरपाल। मैं मुजफ्फरनगर एसोसिएशन से पंकज। तो ये अभी सब आपके पीछे जितने भी हैं सब आपके आसपास से ही हैं। सब शामिल तो दोस्तों ये हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं सब। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, सब लोग सदस्य हैं। एसोसिएशन के मेंबर हैं सब लोग। तो आप देख ही सकते हैं सभी यहाँ पर मिलकर एक निर्णय निकालने वाले हैं। तो ये तो निर्णय निकल गया, बहुत अच्छी बात है। अब आने वाले टाइम में जैसे आगामी हरिद्वार कांवड़ यात्रा नहीं, है, उस पे आप बात ना करें। आज की जो मीटिंग है वो सिर्फ बालाजी यात्रा को लेके थी और उसी पे ही सहमति है, क्योंकि आज ये जो मीटिंग रखी गई है वो बालाजी समिति अब कुछ जो के साथ हमारा डिस्कस हुआ है और उसी यात्रा को लेके ही हुआ। अभी हम लोग दूसरे किसी यात्रा के लिए वाली अभी बात नहीं कर रहे। जो भी मतलब ये स्पेसिफिकली ओनली एक ही यात्रा के लिए बालाजी यात्रा 2025 के लिए। जो भी शोभा यात्रा निकलेगी बालाजी जयंती से पहले, अच्छा, उसके लिए भी। सभी जो भी शोभा यात्रा निकलेगी ये परमानेंट सबके लिए रहेगा। सेटअप तो यही रहने वाला है। अभी यात्रा तो अगले साल से निकलेंगे, मतलब जनवरी से स्टार्ट जनवरी से ही स्टार्ट होगी उसके लिए सबके लिए इस साल तो कोई यात्रा है आपको तो है नहीं, अब तो निकल गया पूरा साल, तो निकल गया वाला तो खत्म। और एक अभी मैं जैसे सुबह से आए हुए थे, कुछ बातें चल रही थी, कुछ पैसे को लेकर के बातें चल रही थी। अनुज भाई ने पहले भी एक बार कुछ छोटी सी बाइट दी थी, तो मैं चाहूंगा कैमरे के सामने भी अगर आप बता सकते हैं, कुछ पैसे की बातें चली थी कि कुछ पैसे ज्यादा इकट्ठे हुए हैं, कम आए हैं। आप लोग बात कर रहे थे हमारे आने से पहले, जब आप की बात जो है पंकज भाई ने मुझे पहले बता दी थी कि जो पैसे इकट्ठे हुए थे 1 लाख रुपए दिए थे इन्होंने, 4 जिले ने इकट्ठे होकर दिए थे 25-25 हजार रुपए। तो जो पंकज भाई के पास एक्स्ट्रा पैसे आए हुए थे जितने भी 40 हजार के पास आए थे, मतलब 40 कुछ रुपए हैं जितने भी टोटल थे, तो इन्होंने मुझे पहले बता दिया था। हमारा डीजे जब आया था यहाँ पे मुजफ्फरनगर में खाटू श्याम जी के उसमें, तो जब मैं मिल के गया था भैया से, तो इन्होंने मुझे बता दिया था कि अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, वो पैसे आपके रखे हुए हैं एक्स्ट्रा जो है। तो मैंने भैया से मना कर दिया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। बाकी रवि भाई ने वीडियो भी डाली थी, तो मैं तो खुद इस चीज में वीडियो मतलब डालने वाला था, जवाब देता हूँ उनकी बातों का, लेकिन मुझे मना कर दिया गया था कि तुम अभी अपनी तरफ से कोई वीडियो मत बनाना, इन चीज़ों से कंट्रोवर्सी पैदा होती है। तो मैं आप सभी के सामने बता देना चाहता हूँ, भैया ने मुझसे बोल दिया था कि इतने पैसे जो है मतलब आपके नाम के एक्स्ट्रा आए हुए हैं, आप बताते हैं जब भी आपको चाहिए, तो मैंने मना कर दिया। तो रवि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी बात रही 1200 रुपये वाली, तो हमारे साउंड एसोसिएशन वाले अगर वो मतलब ले भी रहे हैं तो अपने डीजे वालों से ले रहे हैं, वो आपसे नहीं ले रहे, तो आप इसमें कंट्रोवर्सी पैदा मत करो। अभी आपको पता होगा एक सहारनपुर में जो है गाड़ी पलटी थी भैया, क्या नाम था उनके डीजे का? प्रधान डीजे। भैया देखो भैया ने जो मतलब इकट्ठे पैसे जितने भी होते फिलहाल 31,000 रुपए की मदद की थी, वो आपने नहीं की और नहीं किसी पार्टी वाले ने की, वो डीजे वाले ने तो की, डीजे साउंड एसोसिएशन वाले ने की। तो ये हर किसी के लिए खड़े हैं। मान लो अगर पंकज भाई ने जो कहा था, मान लो जैसा हादसा मेरे साथ हुआ किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ये था कि एसोसिएशन की तरफ से एक दंड था, जुर्माना उसको बोल सकते हैं कि भाई आपने हमारी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखी। बस आगे से जो है कोई भी 10 बेस से ज्यादा यहाँ पर नहीं लगाए, क्योंकि उसी की वजह से आज फिर इकट्ठा होना पड़ा है। देखो 10 बेस वाली बात के लिए तो पहले गलती हुई थी मेरे से, 11वीं बेस लगी थी, तो आगे से मैं नहीं लगाऊंगा। ये चीज मैं पहले ही कह रहा था कि भाई मुझसे गलती होगी, आगे से कोई ना करे। मान लो मेरे साथ हुआ है तो आगे से आप लगाओगे, एक बेस लगाओगे, 2 लगाओगे, तो आपके साथ 10,000 का भी हो सकता है दंड, जो भी होगा। तो कोई भी ऐसी गलती ना करे, अब 10 बेस ही रहने दें बस। जी बाकी आप बता दें अपने जो भी बात सोच रहे थे, कुछ आप बोलना चाहते हैं वो क्यों क्या क्या बेनिफिट होता है उससे बता दें। 1200 रुपए वाली बात सबसे पहले तो देखो भैया, ये है जो भैया सवाल उठा रहे 1200 रुपए पे, उन्हें कोई अधिकार नहीं हमारे परिवार में एंट्री करने का। सबसे बड़ी बात तो है यार, एक बार समझ लो चाहे बार बार समझ लो, आपको कोई अधिकार हमारे परिवार में एंट्री करने का नहीं है। दूसरी बात, ये सवाल का जवाब अगर हम देंगे तो अपने डीजे वाले भाइयों को देंगे, आपके चैनल के माध्यम से देंगे। और इसका जवाब ये है, आपने हमारे पास 1200 रुपए इकट्ठा करवा दिए, वो 1 साल की रजिस्ट्रेशन फीस है, एंट्री फीस है, उसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा, न कि हम हमारे अकेले के विशेष अकेले के लिए नहीं है, वो सब के लिए है। उसका एग्जाम्पल आप सब लोग देख भी चुके, 3 झगड़े जिला सहारनपुर में हो चुके, 1 महीना 1.5 महीना अभी तक एसोसिएशन बने हुए हैं।
पहला झगड़ा साइकिल डीजे के साथ हुआ था, जिसमें बस ने टक्कर मारी शाकुंभरी यात्रा में नवरात्रि के समय पे। उस टाइम पे बस वालों का भी चालान कटवाया, प्रशासन का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। दूसरा झगड़ा हमारे एक सचिन भाई थे, जिनकी गाड़ी उसमें डीजे में ही आग लगा के सिगरेट पर हमारे रोजगार का भी मान किया, सिगरेट लगाई। उसने 60,000 रुपए हर्जाना दिया। भले उन्होंने फिर 10,000 रुपए एसोसिएशन को दे दिए, लेकिन 50,000 रुपए खुद रख के 60,000 रुपए पार्टी जो अपराधी थे उन्होंने 60,000 रुपए दिए। तीसरा हमारे ही क्षेत्र के एक डीजे वाले भाई थे, प्रधान डीजे, सारा सामान डैमेज हो गया था। तुरंत उनके यहाँ पे जाके 31,000 की मदद हमने नहीं की, एसोसिएशन ने की। वो कहाँ से आए? वो जो पैसे हैं वो एसोसिएशन के और हम सब के ही तो है, जो हमारे काम आ रहे। परमात्मा ना करे आज उन भाइयों के साथ समस्या थी, कल को मेरे साथ हो जा, किसी और के साथ हो जा, तो वो पैसा आप सब के लिए एक बीमा का काम करेगा, एक बीमा है आप सब के लिए। तो मैं अपने चैनल से बस अब आप सबको यही बताना चाहूंगा, ऐसे लोगों की बातों में आकर गुमराह मत हो भाई, अपने एसोसिएशन के साथ जुड़ो, अपने परिवार को मजबूत करने का कार्य करो। यूट्यूब पर एक शख्स बोल रहा है कि 420 का केस दर्ज करूंगा मेरठ की जो डीजे एसोसिएशन है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? देखो, जो कहता है 420 से केस दर्ज करूंगा, तो मैं कहना चाहता हूँ मुझसे बहुत सारी सी क्लिप और बहुत सारी वीडियोस हैं उनके मेरे पे, अभी भी है मेरे पे। मैं बहुत सारी चीज दिखा सकता हूँ, जो उनको मैं दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि उन्होंने अब तक कितने गलत लैंग्वेज में डीजे वालों को, मुझे ही नहीं, मेरठ वालों को ही नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी डीजे वालों को वार्निंग दी है कि शादियों में डीजे बुक कराएंगे और पिटाई कराएंगे। अच्छा, बहुत सारी चीज ऐसे प्रूफ है उनके खिलाफ, जो मैं बता सकता हूँ, प्रशासन को दिखा सकता हूँ और वीडियो में भी दिखा सकता हूँ। ये काम हम भी जानते हैं, लेकिन हम वीडियो खेलना नहीं जानते। हमारा जो व्यापार है साउंड का है, हम किसी से कोई फालतू बातें नहीं करते, ना ही वीडियो को ना कोई व्यूज के चक्कर में आते हैं। हमें अपना काम करना है, अपना जो जवाब देना है, हम वीडियो से नहीं लेंगे, हम अपना काम करके दिखाएंगे। हमें जो कार्रवाई करानी होगी हम प्रशासन से कराएंगे। हमारा कर्तव्य नहीं कि हम किसी से जाकर मुंह भाषा करें और अपना वीडियो के माध्यम से उसको जवाब दें। मैं ये फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो हमारी, हम फालतू वीडियो को जवाब किसी को नहीं देंगे। कोई इंसान बार बार उकसाता रहे, कहता रहे कि वीडियो बनाओ जवाब दो, वीडियो बनाओ जवाब दो, हमारे पे इतना फालतू समय नहीं है कि हम किसी को वीडियो बनाकर जवाब देते रहें। अच्छा, मेरठ की डीजे एसोसिएशन अभी तक रजिस्टर नहीं हुई क्या? सब कागज हमारे गए हुए हैं। हमारी 3-4 एसोसिएशन हमारी कुछ ऐसी अभी नहीं गठित हुई थी, क्योंकि जो रजिस्टर अप्लाई होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स टर्म कंडीशन ऐसी होती है जिसमें थोड़ा समय लग जाता है। अप्लाई के लिए गई भी है वो, कुछ चीजें हमारी 2-3 दिन लेट है। अब अप्लाई किस स्कीम में है उसकी रसीद भी हम दिखाएंगे, उनको दिखाएंगे। ये तो हमारा खुद का कार्य है, खुद का अपना कर्तव्य है। हमारे जितने भी सब लोग हैं आज क्यों करते थे, सारी चीज चल रही है। 1 मिनट में भी थोड़ा सा, ऑल इंडिया साउंड एसोसिएशन भी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन हम लोग एक संगठन जो बनाते हैं ना, हम लोग 10-50 जने सब मिलके आपस में जब मिलते हैं, उसके बाद में सब लोगों की राय लेते हैं, तो अब उस संगठन का गठन होता है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन के अंदर कागज डालिए और रजिस्ट्रेशन हो जाती है जी। हम लोग एक परिवार की तरह हैं, हमारे में भी मतभेद होते हैं आपस में, हम लोग बर्तनों की तरह बजते भी है, खड़कते भी है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है हर चीज को काम करने में। संगठन मजबूत है हमारा, हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ये सुख दुख में जितनी बातें हैं, इसके लिए हम लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या दिक्कत है। बिल्कुल, अगर हम किसी के सुख में नहीं मिल सकते तो दुख में तो इकट्ठे होते हैं ना हमारे संगठन। अगर अनुज भाई के साथ कोई घटना हुई थी, किसी की हिम्मत हुई, कोई आज तक कोई माइका लाल अपने झोली फरा के पैसे मांग सकता है क्या? अनुज भाई ने मांगे। जो हिसाब मांगने वाले हैं इनसे, वो कौन है हिसाब मांगने वाले? नीच प्रवृत्ति के आदमी है ऐसे लोग जिन्होंने समर्थन नहीं किया ना। और मैंने अनुज को ये स्पष्ट कहा है, मैंने फोन करके कहा है, हेमंत ने फोन करके कहा है, किसी को भी हिसाब देने की जरूरत नहीं है। इन्होंने अगर 25-25 हजार रुपए करके दिया है, तो ये कल को मांगे या फिर एसोसिएशन में से कोई अलग प्रधान मांगे, तब तू बोल उनको हिसाब देंगे। तो किसी को भी हिसाब देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, अभी क्या होता है, सब लोग सोचते हैं कि शायद हमारे पास उनके कोई खिलाफ प्रूफ नहीं है। हमारे पास भी बहुत प्रूफ है। उन्होंने भी काफी लोगों के पेमेंट रोकी हुई है, सारी चीजें हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है, सब चीज हम भी बता सकते हैं, लेकिन हम चीजों को बताना नहीं चाहते, हम चीजों को दबाना चाहते हैं। इसलिए ये बात यहीं समाप्त हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपना काम वो स्वयं करते रहे, वो पार्टी वाला अपना काम करते रहे। और हम लोग कोई भी वीडियो नहीं खेलना चाहते, बिल्कुल भी हमारा मकसद नहीं है। हमने जब वहाँ की बात बताई थी, आज हमारे भाई साहब लाए नहीं है कागज, नहीं तो हम आपको दिखा देते। यूट्यूबरों के जो थंब पे लगे होते हैं ना पहले, वो वीडियो उनमें इलाहाबाद के हाईकोर्ट के अंदर वो वीडियो भी जारी की गई हुई है, जो कंपटीशनों की वीडियो दिखा के वो करी हुई है ना, मुकदमे में डाली हुई है। हमने सिर्फ एक अनुरोध किया था कि कुछ टाइम रुक जाओ, ऐसी कंट्रोवर्सी ना करो। किसी यूट्यूबर को हमने कोई वो नहीं किया था, किसी कमेटी वालों के ऊपर वो नहीं किया था। जैसे अनुज ने पहले बता दिया, कोई 24 बेस के बुकिंग करके 10 बेस लगा देंगे तो पैसे दे देगा हमारे को 24 बेस के? कोई भी कमेटी वाला कभी भी नहीं देगा। अगर 10 बेस लगाएंगे तो 10 बेस के ही पैसे मांगेंगे, ये हमारा नियम है। और अगर हम 40 बेस कोई लाता है तो ले आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
कमेटी वाले जानेंगे या हम वो जाने। फिर उसके बाद में कानूनी कार्रवाई करेगी तो कमेटी करेगी। आज कमेटी वालों ने स्पष्ट कह ही और दिया। एक चीज और, अभी जैसे क्या होता है, एक मुद्दा उठ रहा था कि हाँ इलाहाबाद हमारे उमेश भैया और बाबा जी हमारे जो अध्यक्ष हैं ये गए थे, सिर्फ क्या इन्हीं का कारोबार है साउंड का, जो ये 2 व्यक्ति गए हैं और बाकी लोग नहीं गए हैं कि माला पहनने का हम लोग काम करते हैं। हमारा नेतृत्व, हमारे सपोज करो एडवोकेट हैं, वो हमारे से ज्यादा भली भांति कानून को जानते हैं, इस वजह से हमारा नेतृत्व करने हमारे उमेश भाई गए थे। बाकी ऑल इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, ये सभी जिलेवासियों के हमारे प्रतिनिधि हैं, तो हमने अपना नेतृत्व इनके हाथ में सौंप मैं दिया। खाली आप जिले सब- का नहीं हूँ, स्टेटों का तो भी हमने जाता क्यों हूँ। भेजा इनको? हमने इसलिए भेजा कि जिससे कि हम ज्यादा लोग जाके वहाँ खर्चा क्यों बढ़ाएंगे? हमारा जब कर्तव्य, हमारा सारी चीजें हमारे भाई लोग कर लेंगे तो हमारे जाने की क्या आवश्यकता है? हमें जैसा निर्देश देंगे, जैसा आदेश देंगे उसका उसका स्पष्टीकरण मैं दे देता हूँ। जहां मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, मैं समझता हूँ सारे के सारे एक होंगे, आप बिल्कुल पहुंचेंगे सभी एक जगह। उस समय पे मेरी सारे जो एसोसिएशन के अध्यक्ष है, मेरी सभी से बात हुई थी और सबने ये कहा था कि आप वहाँ जाओ और जैसी भी स्थिति हो हमें अवगत कराओ, और जैसी मदद की जरूरत होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वैसी मदद इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मुकदमे में करेंगे। तो सभी के सौजन्य से मैं वहाँ गया था, पर्टिकुलर मैं अपने काम के लिए नहीं गया था। अच्छा, आपको नहीं लगता जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के अलग अलग मतलब स्टेट बटे हुए हैं, मतलब तो उधर की साइड कुछ अलग लगाते हैं, इधर नियम कायदे लागू हो चुके हैं। जैसे उधर की साइड कोई उल्लंघन करता है, अगर यूपी में डीजे बंद होने लगे तो वो तो पूरी यूपी में होंगे, तो उधर भी नियम कानून होने चाहिए पूर्वांचल में। बता तो दिया, अलग बटा हुआ कुछ नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल, हाँ। ये कहा जाता है, प्रदेश बिल्कुल। एक ही है। अगर भाषा डीजे हमारी डीजे एक है, हिंदी भाषा बोलते हैं, हम भी हिंदी बोलते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क मेरा होता है। कहने का मतलब ये है, अगर उनके से कोई गलती होती है, वे ज़्यादा सामान लगाते हैं, अगर प्रशासन की नज़रों में आते हैं, डीजे उनकी वजह से बंद होते हैं, तो फर्क तो इधर भी पड़ेगा, पूरी यूपी से ही बंद होंगे। इसका समाधान ये है कि मैं कहीं दूर जाके किसी साउंड वाले को नहीं रोक सकता। यहाँ पे अलग अलग जिले की जो साउंड एसोसिएशन बनी गई है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी यहाँ यात्रा, जैसे मुजफ्फरनगर में बालाजी यात्रा है, इन्होंने आज मीटिंग इसलिए रखी है कि बालाजी यात्रा में 10 बेस के सेटअप ही निकलने चाहिए। अब कोई जाके सहारनपुर में अगर 16 बेस का सेटअप लगाने लगे तो वहाँ के अध्यक्ष दीपक जी हैं, वो सुनिश्चित करेंगे कि हमारा रोड कितना चौड़ा है, यात्रा सही तरीके से निकल सकती है नहीं निकल सकती। ये वहाँ 8 बेस का सेटअप चलवाना चाहते हैं या 10 का, ये पहले ही बता देंगे। तो साउंड एसोसिएशन इसलिए रजिस्टर्ड कराई जा रही है और इसलिए बनाई जा रही है कि ताकि किसी भी यात्रा में कोई विघ्न ना डले, कोई यात्रा सही तरीके से निकल जाए। अगर एक आध बेस कहीं फालतू भी लगा ली जाती है कहीं, तो वहाँ की जिला एसोसिएशन जो वो निर्णय लेगी कि वो ज़्यादा लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे। जैसे कि अभी आप हाल फिलहाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए थे, वहाँ पे क्या निर्णय रहा, हमारे युवा को कुछ अभी उसमें बताना तारीख चाहोगे? पड़ रही है, वो आगे अभी जैसे जैसे तारीख पड़ेगी पर जी उसके ऐसा बाद नहीं कुछ है, ऐसा नहीं है, उसमें एक नहीं है, उसमें 6 पार्टियां हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि प्रयागराज कोई पार्टी बनाया गया। वो केस उसमें क्या आप है? सबसे पहले देखेंगे तो जो उसमें पटिशनर है, उसके बाद अगर वर्सेस में आता है तो सबसे पहला आता है उत्तर प्रदेश सरकार। तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरी यूपी का हो गया, हाँ। वो नेतृत्व करेंगे। जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वहाँ ऑब्जेक्शन दाखिल होना है, उनको स्पष्टीकरण देना है कि साउंड ज्यादा वॉल्यूम में चल रहे हैं, जो भी एलिगेशन पटिशनर ने लगाया है वो उनको उसमें रिटिन में वहां पर अपना जवाब दाखिल करना होगा। उसके बाद और कई पार्टियां, डीएम है, एसएसपी है प्रयागराज के, और प्रयागराज एसोसिएशन को भी उसमें पार्टी बनाया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और अच्छी बात है। नहीं तो अगर वो प्रयागराज एसोसिएशन को पार्टी नहीं बनाते तो साउंड एसोसिएशन चाहे कहीं की भी हो उसमें अपना जवाब दाखिल करने में असमर्थ होती, क्योंकि अभी प्रयागराज एसोसिएशन की तरफ से वहाँ पे जो वकालतनामा दाखिल किया गया है वो जज साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है और हम वहाँ अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं उनके माध्यम से। अगर पार्टी नहीं बनाया गया होता तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो अभी कोई डेट मिली आगे की? हाँ, उसमें डेट चल रही है अभी। सब वहाँ पर कुंभ का मेला है तो जी। सरकार भी अपना ऑब्जेक्शन दाखिल नहीं कर पाई है, तो डेट चल रही है और ज्यादा लंबा नहीं खिंचेगा, क्योंकि कोई भी रिट है हाईकोर्ट में इतना लंबा ज्यादा पेंडिंग नहीं रखेंगे, लेकिन उसमें जल्दी जवाब दाखिल होते ही उसकी सुनवाई हो जाएगी। बहुत बढ़िया। बाकी एक चीज विचार है, कुछ भाइयों का मेरा सुझाव है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, बाहर के लोग भी हैं, कहते हैं हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी भाई लोग हैं, हमारी सबकी सहमति हुई थी, जो हमने नियम बनाया था हमारे यहाँ फॉलो होंगे वो चीज़ें।
लेकिन हमारे कुछ जगह एसोसिएशन नहीं है, उस चीज पर हम सब लोग विचार करेंगे एक बार। जैसे सपोज को बरेली है, बदायूं है, जैसे इस जगह बुलंदशहर है, अभी इन लोगों से हमारे बैठ कर सुझाव नहीं हुए हैं। आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे? तो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। जैसे वहाँ पे अभी एसोसिएशन हमारी गठित नहीं हुई है, अब सब बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ सेटअप बड़े लग रहे हैं, हमारे यहाँ वाले जो है छोटा लेके जाएंगे, तो उस चीज का सुझाव भी हम चीज का निकालेंगे बैठ के कि वो लोग वहाँ पे किस तरह से काम करेंगे, जाके किस तरह से नहीं करेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे हमारा डीजे वाला जाए वहाँ जाके अपना नाक नीचे करके, हम ये भी नहीं चाहेंगे, हम जाए अपना अच्छे से काम करके आए, लेकिन कोशिश की जाएगी तो वहाँ के लोग भी अच्छे से मैनेज करें और यहाँ के लोग भी मैनेज करें। यानी कि ये है कि अगर बाहर जाता है डीजे तो अभी उसको बाहर की तो छूट है ना, बाहर की छूट अभी हम सब लोग सहमति बनाएंगे जिससे, तो कोशिश की जाएगी कि हम उनको उस तरह की कुछ, क्योंकि बाहर तो अगर नेचुरल बात है, अगर वो 16 बेस 18 24 लगातार हम 10 बेस करके हम नहीं, हम ये भी नहीं चाहेंगे ना हमारा कोई व्यक्ति बाहर जाकर झुके। जी जी, तो अभी तो छूट है ना, अभी तो अपने अभी तो यही के लिए है। राकेश जी, इसका समाधान अभी मैंने बताया था, जो यात्रा होगी उस यात्रा के हिसाब से रोड मैप जो होगा साउंड एसोसिएशन तब अपना निर्णय लेगी कि कितने। अभी आज जो मीटिंग हुई है वो बालाजी यात्रा के लिए, यहाँ चौड़ी रोड नहीं है, 10 बेस का सेटअप ही लगेगा। नहीं वो तो यहाँ के लिए तो अपने लिए, और जो यात्रा है उसके लिए रोड मैप मैंने बताया ना, जिला एसोसिएशन तय करेगी कि हमारे यहाँ कितना बड़ा सेटअप चलना चाहिए। तो आप रही बाहर की बात, तो ये बाहर वालों को भी अभी एकत्रित करना है हम सबको। अभी जब तक एकत्रित नहीं होते हमारा मतलब था, तब तक तो उनको छूट है ना बाहर जाने की। भाई जितने उनके यहाँ सेटअप बज रहे हैं, अगर वो ज्यादा लगा रहे हैं तो ये वाले भी तो ज्यादा लेके जाएंगे। अगर यहाँ से बताइए, अगर हम वहाँ पे जैसे बरेली में नहीं है, अगर हम बरेली वालों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ उधर से आगे बड़े बड़े सेटअप लगा देते हैं, हम उनको तैयार करेंगे ना, बातचीत करके कि 10 तक रखो। तो वो तो फ्यूचर होगा कि तैयार करेंगे, वो तो फ्यूचर के लिए होगा ना। देखिए अगर कोई यात्रा बीच में आ जाती तब क्या करेंगे आप? अभी जनवरी तक तो कोई यात्रा ही नहीं है ना, हम उससे पहले ये है कि अगर आप कर लेंगे, मेरा वही तो कहना मतलब, अगर आपके का संतुष्टि प्रयास बनती ये है है कि पूरे यूपी के अंदर एक ही वो होना चाहिए निर्णय। अभी जैसे ग्रेटर नोएडा है, ये इधर भी ये चीजें साथ में लेके चलना पड़ेगा ना उनको सब। मेरा छोटा सा क्वेश्चन यही था, जब तक आपकी सहमति नहीं बनती है, जब तक कोई बीच में यात्रा आ जाती है, तो तब तक की तो बाहर के लिए तो परमिशन है ना। इसका जन्मदिन क्या कह रहे हो, कोशिश यात्रा है ही नहीं कोई। यात्री है ही नहीं कोई, यात्रा नहीं है। अब जबरदस्ती यात्रा लगाएगा ना रखे जी, जबरदस्ती यात्रा क्यों कर रहे हो? हम तो प्रयास में लगे हुए हैं, हम तो अभी यहाँ से जाते ही हमारे प्रयास शुरू हो जाएगा। मैं भी वही था, मेरा कहने का मतलब वही था। ये तो नहीं है, बता देंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये रही एक अच्छी और कुछ कह रहे हैं के माध्यम से मैं एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूँ। जैसे सभी मेरे भाई मेरे साथ खड़े थे, मेरे साथ जब ये घटना हुई थी, तो मैं तो यही कहूँगा पहले कि किसी के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं सभी के साथ खड़ा हूँ। एक बहुत बड़ी बात है, सोनू वंश के अहड़ा बागपत की तरफ से उन भाई ने अपना लैपटॉप बेचकर मेरे मतलब अकाउंट में 10,000 रुपये डाल लेते उस टाइम। बहुत उनके लिए बहुत उन भाई का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। भाई का मैसेज आया था मुझको अभी 4-5 दिन पहले, तो उनके बच्चा हुआ, बहुत दुख की बात है। उनका बच्चा जो है एक्सपायर हो गया हॉस्पिटल में होते हुए। तो उन्होंने जैसे मुझे मैसेज किया, फोटो मतलब सेंड किया, तो मैंने देखो तुरंत उनके पैसे वापस रिटर्न कर दिए। और मैंने बोला भाई अगर और भी जरूरत पड़े तो बिल्कुल बताना। तो भाइयों मैं भी सभी के साथ खड़ा हूँ, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बाकी कई भाइयों को मैं पैसे रिटर्न कर चुका हूँ। बाकी वही है कि मैं हिसाब इसलिए जैसे कहने के हिसाब नहीं देना। अगर मैंने जो वीडियो डाली थी तो बहुत से मुझसे फर्जी स्क्रीनशॉट भी आए थे, जिन्होंने 1 रुपया करना नहीं, वो मतलब पैसे मांगने लगे, मैसेज करने लगे। तो ये गलत है, ऐसा मत करो। इतना तो मुझे ही पता है। मैंने उनसे बोला कि भैया तुम स्क्रीनशॉट दो, जितना भी आपने पैसे डाले हैं आप स्क्रीनशॉट दो। अभी पहली बात तो अनुज भाई, जिसने और वो मतलब वो मांगेगा नहीं, मदद की है, बिल्कुल बिल्कुल वो पैसे वापस लेने के लिए मदद नहीं की बिल्कुल, है। बिल्कुल। ये एक दुर्घटना थी, कुछ दुर्घटना में सबने अपना अपना सहयोग दिया। मैं तो इतना कह रहा हूँ, मतलब अगर मान लो जिन भाइयों ने मेरी हेल्प की थी तो मैं उनके लिए खड़ा हूँ। अगर जैसे भाई के साथ हुआ है, सोनू भाई के साथ, और मैंने तुरंत उनके पैसे रिटर्न करे हैं। किसी भाई के साथ भी अगर होता है तो पर्सनल मुझे कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल तुरंत पैसे रिटर्न हो जाएंगे। अगर हिसाब भी कोई नहीं मांगता है तो। भाई एक छोटी सी पूछूं, आप डीजे वाले हो, हम यूट्यूबर हैं, हम चैनल बनाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी ये भाई लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं सीधे सीधे पूछूंगा, इन किसी भाई से आप लोगों को किसी से कोई भी दिक्कत है? नहीं, किसी से ये जितने भी यूट्यूबर बैठे हैं या मैं हूँ, मेरे से किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, देखो साफ साफ कहना चाहूंगा, जिससे दिक्कत है वो बुलाए नहीं यहाँ, वो हमने बुलाया नहीं। जिसे दिक्कत है वो आज भी उसने 2 लाख का इनाम बोल दिया। अरे पहले पिछले इनका हिसाब करवा दो भाई, 2 लाख का इनाम दे दोगे तुम? पिछले इनका हिसाब हुआ नहीं, वो ये ना भाई, अगर हो सकता है हमसे जाने अनजाने में कोई गलती होगी तो हम उसे आगे सुधार ले, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। मैं सही कहूंगा, पिछली बार का तो हिसाब कराया नहीं गया डीजे वालों का। 30-35 हजार तो मेरे रुके पड़े, हमारे हिसाब करवा लो। तुम 2 लाख का इनाम बुलवा रहे, पूरे पैसे तो पार्टी पे देने जाते हैं। अरे भोले बाबा के यात्रा में जाते हैं, बस पूरे पैसे दे, इतना ही बहुत है, इनाम को रहने दो। और आज एक चीज और मैसेज दूंगा। आज हमारे पंकज भाई जो मुजफ्फरनगर साउंड के अध्यक्ष हैं, इतनी खूबसूरत व्यवस्था करने के लिए सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। बहुत बढ़िया। व्यवस्था करिए।
बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। बिल्कुल बहुत बढ़िया करें। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी एसोसिएशन गठित हुई है उसकी बहुत बहुत, और हर साल एनिवर्सरी मनाओ, हर साल उसकी एनिवर्सरी मनाओ और हमें बुलाओ। अध्यक्ष बनने पे हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, चुने गए इसलिए पार्टी आज। बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ हर साल जन्मदिन मनाओ इसका। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी मीटिंग रही, उम्मीद करते हैं इस पे लागू रहेगी और सब लोग एक बार बाबा का जयकारा लगा लो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।